नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है कि व्यक्ति को जातक को अधिक सुख की प्राप्ति किस समय होगी, कब होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जिन अवस्थाओं से गुजरते हैं, अर्थात मनुष्य की तीन अवस्थाएं होती है, बचपन की, जवानी की और बुढ़ापे की। तो इन तीनों में से किस अवस्था में मनुष्य को अत्यधिक सुख की प्राप्ति होगी, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से मैंने बताया कि मनुष्य तीन अवस्थाएं से गुजरते हैं, उसी प्रकार से हम जन्म कुंडली को भी तीन अवस्थाओं में विभक्त करेंगे। फिर उन भावों में कौन से ग्रह होंगे, उनकी क्या स्थितियां होगी, जिससे हम पता लगा सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें कि किस अवस्था में अत्यधिक सुख की प्राप्ति उस जातक अथवा उस व्यक्ति को होंगे जिनकी जन्म कुंडलियां होगी। तो सर्वप्रथम हम जन्म कुंडली पर देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये प्रथम अवस्था हुई। तो इन स्थिति में हम ये देखते हैं कि शुभ ग्रहों की संख्या इन तीनों अवस्थाओं में कौन से अवस्था में अत्यधिक होती। तो हम शुभ ग्रह जो कहते हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। पहला होता है चंद्रमा, दूसरा होते हैं बुध, और तीसरा होते हैं गुरु, और चौथे होते हैं शुक्र। ये चार ग्रह शुभ ग्रहों में गिनतियां होती। तो इन चारों ग्रहों में ये हम देखेंगे अत्यधिक ग्रह किस अवस्था में है। यदि 1 से 4 में इन शुभ ग्रहों की संख्या अधिक होगी, अर्थात 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, तो उस अवस्था को हम अत्यधिक सुख की अवस्था कहेंगे। फिर हम दूसरी अवस्था में आते हैं 5, 6, 7 और 8। तो अब हम देखते हैं कि ये 4 तक की अवस्था में अधिक है या 5 से 8 तक की अवस्था में अधिक शुभ ग्रह है। तो यदि इनमें है तो इनमें हम समझेंगे कि अत्यधिक सुख की संभावना इस अवस्था में है। अब आते हैं हम तीसरी अवस्था 9, 10, 11 और 12 में। तो ये हमने तीनों अवस्थाएं बना दी। अब इन चारों ग्रहों की स्थितियां को हम देखेंगे कि किस किस अवस्था में कितने से ग्रह बैठे हुए हैं। चारों में से किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो उस अवस्था को हम अत्यधिक सुख की अवस्था कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं भाग उदय हुआ है, तो वो भी हम इसको संबोधित कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि यदि मान लिया जाए कि इन तीनों अवस्थाओं में से 2 अवस्था में 2-2 शुभ ग्रह हैं, तो उनमें से कैसे विभक्त करेंगे कि कौन से अत्यधिक सुखी अवस्था होगी। तो उसमें देखेंगे कि जिन अवस्था में अत्यधिक बली ग्रह बैठे हुए, यानी 2 एक अवस्था में, 2 दूसरे अवस्था में, तो उनमें से देखेंगे कि अत्यधिक बली किस अवस्था में जो शुभ ग्रह हमारे हैं वो हैं। उनकी स्थितियों को आकलन करके उसको नंबर 1 में रखेंगे, उसके बाद दूसरे को नंबर 2 में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम ये जान पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में अत्यधिक सुख की संभावना किस अवस्था में बनती है। उसी के अनुसार हम उसका विश्लेषण करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस अवस्था में अत्यधिक सुख की संभावना है, अत्यधिक सुख बनती, और उसी प्रकार से हम निर्णय लेते हैं।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।